जंतर मंतर पर महिला का फूटा गुस्सा। अभिजीत दीपके का मुंह किया काला। कॉकरोच की साजिश से जनता भी भड़की। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज एक महिला भड़क पड़ी और अभिजीत दीपके के मुंह पर डाल दी स्याही। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर महिला भीड़ में से निकली और सीधा अभिजीत दीपके के ऊपर नीले कलर की स्याही फेंक दी। और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर इस घटना के बीच काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल बन गया है और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर जिस तरीके से इस भड़की महिला ने स्याही फेंकी है और महिला का गुस्सा भड़का है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सोनम वांगचुक को जैसे ही दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर गई, उसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि अब वो सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि अब वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। और जैसे ही वो सीजेपी के तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच बोल रहे थे और इन्हीं के बीच में से एक महिला गुस्से से आई और उसने अभिजीत दीपके के मुंह पर स्याही फेंक दी। महिला ने थप्पड़ मारने की भी कोशिश की और ये घटना अचानक हुई और आसपास मौजूदा लोग काफी ज्यादा स्तब्ध रह गए। और इसी के साथ साथ इस घटना के बाद काफी ज्यादा हलचल मच गई और लोगों ने महिला को एक तरफ यानी कि घेर लिया जो सीजेपी के प्रोटेस्टर थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद अब अभिजीत दीपके को लेकर ही लगातार जनता सवाल उठा रही है और जनता का गुस्सा भी सामने आ रहा है कि ये तो वही पुरानी स्ट्रेटजी लग रही है। जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई बात नहीं, नीला तो मेरा फेवरेट कलर है, मेरा ही रंग है। जिस तरीके से जय भीम की बात यहाँ पर अभिजीत दीपके कर रहे हैं, पर आज जनता कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिससे कि अभिजीत दीपके, अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, ये सब आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता हैं जिन्होंने इस तरीके से हरकतें कर कर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट किया है। और अब यही बात अभिजीत दीपके को लेकर कही जा रही है, क्योंकि ये भी आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा रह चुके हैं। और आपके लिए बता दें कि ये धरना पूरी तरीके से फ्लॉप तो रहा ही है, पर इस धरने को जानदार बनाने के लिए अब एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इस तरीके की बातें भी आज की जा रही है। कभी अभिजीत दीपके जो मीडिया में कहते हैं कि मैं 2 घंटे ना खाना खाऊं तो मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा हो जाता है, आज वही अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। और जिस समय पर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उस समय की भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और यही बड़ा कारण है कि अब जनता का गुस्सा अभिजीत दीपके को लेकर बार बार सामने आ रहा है कि जब प्रोटेस्ट को भाव नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से अलग अलग चीजें की जा रही हैं और आखिरकार कैसे जनता के बीच में इस प्रोटेस्ट का मैसेज जाएगा। जब कभी अभिजीत दीपके की वीडियो आ रही है खाते हुए, तो कभी ठट्टे मारते हुए, तो कभी लड़कियों से नंबर लेते हुए, ये तमाम वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल होती रहती हैं और जनता लगातार इस पर सवाल भी उठा रही है। और यही अभिजीत दीपके हैं जिनके ऊपर आज गुस्साई महिला ने स्याही फेंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यही अभिजीत दीपके हैं जिन्हें राजस्थान में भी किसी ने थप्पड़ मार दिया था और उसके ऊपर भी इसी तरीके से जनता ने उठाए थे सवाल। देखिए, इस घटना के बाद गुस्साई महिला ने जिस तरीके से इंक फेंका है अभिजीत दीपके पर, जिसके बाद समर्थकों ने, जो अभिजीत दीपके के समर्थक थे, उन्होंने महिला को घेर लिया, पर महिला का गुस्सा तब भी कम होता नजर नहीं आया। जंतर मंतर पर इस घटना के बाद अभी भी तनाव बरकरार है और अब ये भी देखना अहम रहेगा कि इस घटना के बाद इस आंदोलन को कुछ नया मोड़ मिलेगा। जिस तरीके की कोशिश
अभिजीत दिपके, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष के द्वारा की जा रही है, या ये धरना इसी तरीके से फ्लॉप मोड में रहेगा जिस तरीके से जनता का ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता ही इस मंच पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अब हम सुनाते हैं इस सियाही के मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सीजेपी के तमाम प्रोटेस्टर्स और किस तरीके से आज वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जब जनता गुस्से में इस तरीके से स्याही फेंक रही है यहाँ पर अभिजीत दिपके के ऊपर। सुनिए सीजेपी के प्रोटेस्टर्स का बयान कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जिनमें से योगेंद्र यादव भी एक हैं जो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। था कि अभिजीत दिपके अपना भाषण दे रहे थे, एकदम से एक 35 से 40 ईयर की लेडी उठी है, कुछ फेंका है और हमें नहीं पता क्या है। फिर उसके बाद एकदम से सारी भीड़ खत्म हुई है और उसको जैसे ही उठा के लेके गए हैं, वहाँ से पुलिस वाले आए और बाहर लेके गए, वो रास्ते में जय श्री राम पे नारे लगा गया। मेरे हिसाब से वो किसी पार्टी से जुड़ी होगी। कर लो, इनकी एजेंसी दिखाएगी नहीं, मुझे पता है एएनआई का। इस सरकार ने पहले दिन से इस आंदोलन को तोड़ने, बदनाम करने और इस पे हमला करने की तरह सोनम वांगचुक को मेडिकल के लिए लेकर गए और तमाम जो है आरोप सीजेपी द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने अभी कहा था और मैं फिर रिपीट करूंगी, ये डर है, ये सरकार का एरोगेंस है, इनका ईगो है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। जब किसानों को नहीं छोड़ा तो अब ये यूथ के साथ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि ये लोग डरे हुए हैं, खास करके क्योंकि अभी जन सैलाब बढ़ रहा है। 20 तारीख को वो नहीं चाहते कि संसद का सत्र शुरू हो तो उसमें ये सब हो। लेकिन अगर सरकार एक इंसान का संवैधानिक हक को ख़त्म कर सकती है और बात नहीं कर सकती, तो ये पब्लिक को देखना चाहिए कि किस तरह की सरकार आप चुन के लाए हैं। और ये सब अंधभक्तों को भी कह रही हूँ, उन लोगों को भी कह रही हूँ जो आज तक उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद प्लीज़ हमारे देश को, इस मूवमेंट ने हमारे देश को धर्म के लोग, हर धर्म के, हर कास्ट के, हर स्ट्राटा के लोगों को ज्वाइन किया है। इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैम यहाँ पर अभिजीत दिपके भी अब आईसीयू में बैठ गए, पहले सोनम वांगचुक यहाँ पर आईसीयू में बैठे हुए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन सब युवाओं को ये कहकर आई हूँ, चाहे वो आयशा के हो चाहे अभिजीत हो, कि आपकी तबीयत खराब होगी तो बेवकूफ़ी मत करना, आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प लेना। क्योंकि अगर ये इनको कुछ हो गया, सरकार को 2 मिनट नहीं लगेंगे। 20 स्टूडेंट को तो श्रद्धांजलि नहीं दिया, लेकिन इनको भी श्रद्धांजलि शायद नहीं देंगे और सरकार भूल जाएगी और पब्लिक भी भूल जाएगी। तो प्लीज़ इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए इनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सीजेपी के प्रोटेस्टर्स, आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान सुना और आज ये भी देखा आपने कि किस तरीके से जनता के गुस्से को यहाँ पर ये सीजेपी के प्रोटेस्टर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।